वापसी 1908 में आप वतन वापस आ गए और लाहौर में क़याम किया। आप कुछ अरसा वकालत करते रहे, लेकिन इसे मुस्तकिल पेशा ना बनाया। आप अंजुमन हमायत इस्लाम के सालाना जलसों में आपकी नज़में बड़े शौक़ से सुनी जाती थीं। आपकी शायरी में एक अजीम कुव्वत पैदा हो चुकी थी और रफ्ता रफ्ता इस्लाम की सच्ची तालीमात का असर आपकी शायरी में ज़ाहिर होने लगा। तसव्वुर पाकिस्तान 1930 में इल्लामा इकबाल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। इलाहाबाद में आपने जो खुतबा दिया, इसमें पहली मर्तबा इस्लामियान हिंद के लिए एक आज़ाद मुमलकत का नज़रिया पेश किया। ये गोया पाकिस्तान के क़याम का पहला मुतालबा था, इसीलिए आपको मुफक्किर पाकिस्तान कहा जाता है। आपने मुसलमान कौम को अपनी शायरी के ज़रिए ज़हनी तौर पर हसूल आज़ादी और क़याम पाकिस्तान के लिए तैयार किया। कायदे आज़म और इल्लामा इकबाल ने न सिर्फ पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया, बल्कि इस सिलसिले में कायदे आज़म को नहायत मुफीद मशवरे भी दिए। आप ये बात खूब समझते थे कि इन नाजुक हालात में कायदे आज़म ही मुसलमानों की सही रहनुमाई कर सकते हैं। खुद कायदे आज़म इल्लामा इकबाल की बहुत कदर करते थे। चुनांचे उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के दौरान फरमाया था कि अगर हम मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क हासिल करने में कामयाब हो गए और एक तरफ मुझे इस मुल्क की सदारत पेश की जाए और दूसरी तरफ इल्लामा इकबाल की तसानीफ, तो मैं इल्लामा इकबाल की तसानीफ को मुंतखब कर लूँगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, इल्लामा इकबाल और कायदे आज़म बहुत अच्छे दोस्त भी थे। एक दूसरे की बहुत कदर किया करते थे, एक दूसरे की इज्जत किया करते थे, एक दूसरे की तालीमात को सलाम पेश किया करते थे। पैगाम शायरी इल्लामा इकबाल आम किस्म के शायर नहीं थे। उन्होंने शायरी को अपने अजीम मकसद और पैगाम का ज़रिया बनाया। इनकी शायरी आलमगीर और आफाकी थी। इस शायरी ने मुसलमानों में ज़िंदगी की एक नई लहर दौड़ा दी और इनमें बेपनाह जोश व वलवला पैदा कर दिया। उन्होंने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। इनमें आज़ादी और हुर्रियत का जज्बा पैदा किया। उन्होंने मुसलमानों को एहसास दिलाया कि वो अपना खोया हुआ मकाम फिर हासिल कर लें, गुलामी की जंजीरें तोड़ डालें और यकीन महकम अमले पहम और इत्तेहाद से काम लेकर अजमत रफ्ता को हासिल कर लें। इल्लामा इकबाल ने मगरबी तहजीब को बेनकाब किया, मुसलमानों के मिली तशक्कुस को उजागर किया और इन्हें अमल, जदोजहद और तहफ़्फ़ुज़ खुदी का दर्स दिया। अलगर्ज इकबाल जैसा शायर सदियों के बाद पैदा होता है। वो हमारे सबसे बड़े मिली शायर हैं। जी हाँ, इल्लामा इकबाल जो थे वो आम शायर नहीं थे, वो हमारे कौमी और मिली शायर थे। उन्होंने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया और मुसलमानों के अंदर जो है वो जज्बा खुदी पैदा किया। मुसलमानों को एहसास दिलाया कि वो अपनी जो अज़मत रफ्ता है उसको दोबारा हासिल करें। वफ़ात इल्लामा इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। आपका मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के सदर दरवाजे के बाहर है, जहाँ शाह गदा नजराना अकीदत पेश करते हैं। आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, आसमां तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़ा नो रस्ता इस घर की निगहबानी करे। प्यारे बच्चों, ये इल्लामा इकबाल का अपना ही शेर है जो उन्होंने अपनी माँ की याद में, उन्होंने एक नज़म है उसका एक शेर है जो उन्होंने अपनी माँ की याद में लिखी थी। उस नज़म का नाम है वालदा मरहुमा की याद में। तसानीफ आपका कलाम उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में है। बांगे दरा, बाले जबरील और ज़रबे कलीम उर्दू के मजमूए हैं। अरमगाने हजाज का कुछ हिस्सा उर्दू में है और कुछ फ़ारसी में। क़याम मशरिक़, ज़बूर अंजुम, जावेदनामा, इसरार खुदी, रमूज़ बेखुदी वगैरह फ़ारसी में हैं। प्रोफेसर निकलसन ने इसरार खुदी का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया। इलावा अज़ीं आपकी दूसरी किताबों के तराजम भी बैरूनी ज़ुबानों में हो चुके हैं। जी हाँ, इल्लामा इकबाल जो थे वो उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में जो है वो शायरी किया करते थे। इल्लामा इकबाल का जितना नाम पाकिस्तान में है उससे कहीं बढ़कर इल्लामा इकबाल को ईरान में याद किया जाता है। फ़ारसी ज़ुबान में उनकी शायरी बहुत ज़्यादा है। उनका जो शायरी का बहुत बड़ा मजमूआ है वो फ़ारसी ज़ुबान में है। तो यहाँ पे एंड पे कुछ नमूना कलाम है, कुछ इल्लामा इकबाल के शायर हैं। अशार में से कुछ उनके जो बेहतरीन अशार हैं उनका यहाँ पे आपके सामने कुछ कलाम पेश किया जा रहा है, तो इसको भी ज़रूर पढ़िएगा
اور کچھ اشعار ہو سکے تو ضرور یاد کیجیے گا۔ پیارے بچوں، یہ آپ کا مضمون ہے، اسے نیٹ کاپیز پہ لکھیے گا اور یاد کیجیے گا۔ شکریہ۔